कुछ भी हो जाए हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना हो, महंगाई बढ़ जाए हमें मतलब नहीं है, खाने को ना मिले मतलब नहीं है, रोजगार ना मिले मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक कम्युनिटी जो आपके साथ सालों से रहती आ रही है, बरसों से आपके साथ रहती है, उठती और बैठती है, सारे काम धाम आपके साथ करती है, और आप उसी को अपना दुश्मन समझते हैं। देखिए, विचारों का मतभेद हो सकता है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी फिक्र, हमारी आइडियोलॉजी में यानी फर्क हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक इंसान होने के नाते कोई फर्क नहीं है। तरक्की आपको चाहिए, तरक्की मुझे भी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, आपको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मुझे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको भी अपनी जिंदगी में टारगेट अचीव करने हैं और मुझे भी करने हैं। दुनिया के हर इंसान के पास कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है, आपके पास भी है और होनी चाहिए। तो मंजिल ऐसी हो, गोल ऐसा हो कि नस्लें उस पर फख्र करें। कैसे हमारे माता पिता थे जिन्होंने हमें सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़वा के सत्यानाश कर दिया, पूरी कम्युनिटी का, पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान का। आप कहते हो ना कि मुसलमानों के पास 57 देश हैं, ईसाइयों के पास 150 या 180 देश हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई गम ना हो। एक सऊदी को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, दुबई को, और एक आध देश और जिनको आप ले सकते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी आपको। मैं नहीं मानता इन चीजों को, ना मैंने कभी गर्व किया इन चीजों पर कि हमें मुसलमान तो हमारे पास 57 देश। क्या हमको क्या राशन देते क्या वो लोग, खर्चा खाते क्या हमारा वो लोग? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब आलम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं रामनवमी के मौके पर, जबकि रमज़ान भी चल रहा साथ में, तो बहुत सारे हमारे भाई रामनवमी की जुलूस में शामिल हुए, रामनवमी की यात्राएं निकाली और बाज़ जगहों पर दंगे और फसाद भी हुए। बिहार शरीफ में और बंगाल में भी काफ़ी जगहों पर, मुंबई में भी, गुजरात में भी। तो ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर ऐसे हादसे पेश आए कि असामाजिक तत्वों ने माहौल को काफ़ी ख़राब किया और कोशिश यही की कि माहौल जिस कदर बिगाड़ सकें बिगाड़ें। लेकिन कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, बहुत सारे हमारे समझदार जो लोग भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हालात को काबू में रखा। अगर दुनिया में अच्छे लोग ना हों तो दुनिया वाकई आगे नहीं चल सकती। लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, या दुनिया का कोई भी धर्म हो। हर धर्म के अंदर कुछ यानी बुरे लोग होते हैं, मतलब लिबादा ओढ़े होते हैं धर्म का, लेकिन उसके पीछे पाखंड छुपा होता है और शरारतें छुपी होती हैं। हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते कि उस धर्म के लोग बुरे हैं या उस धर्म में अच्छाई नहीं है। अच्छाई हर जगह होती है। कहते हैं ना, दिन है तो रात भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, खुशी है तो गमी भी है। तो ये इंसानी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। वहीं पे नेकी है, वहीं पे पाप और गुनाह है, लेकिन हमेशा से अच्छे लोगों की जीत होती रही है। दोस्तों, मसला क्या है जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिस टॉपिक पे मैं आपसे या जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपसे क्या बोलूं, क्या कहूं। माहौल लोगों ने इतना खराब कर दिया है मेरे भाइयों, और मैं जानता हूं कि ये सच्चे लोग नहीं हैं। सच्चा इंसान कभी भी एक दूसरे इंसान का अपमान नहीं कर सकता। एक सच्चा और धार्मिक इंसान कभी भी दूसरे धार्मिक इंसानों की बुराई नहीं कर सकता। एक सच्चा धार्मिक इंसान कभी भी दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कह सकता। इस्लाम का तो बिल्कुल सीधा सा उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, नहीं तो क्या होगा कि वो अनजाने में
वो तुम्हारे माबूद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना शुरू कर देंगे। तो मुसलमान तो कभी भी किसी के माबूद का अपमान नहीं कर सकता। आप मानते हैं ये आपकी चॉइस है, हम अल्लाह को मानते हैं ये हमारी चॉइस है। आप राम को मानते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप कृष्णा को मानते हैं, आप बजरंग बली को मानते हैं, बहुत सारे आपके गॉड हैं जिनको आप मानते हैं, बहुत सारे आपके भगवान हैं। हमारा सिर्फ एक अल्लाह है। बाकी मानने के लिए हम सबको मानते हैं। हमारा मानना है कि जिस भी धर्म के धर्म गुरु हों, गॉड हों, आप जिसको गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, हो सकता है अल्लाह के वो पैगंबर हों, अल्लाह के वो ऋषि मुनि हों, अल्लाह के वो यानी संदेशवाहक हों, हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ही ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तहकीक कि हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक प्रोफेट, एक नबी, एक संदेशवाहक भेजा, एक रसूल भेजा, ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? तागूत की परस्तिश से। तागूत किसे कहते हैं? तागूत कहते हैं कि अल्लाह को छोड़ के जो मेन हमारा माबूद है, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जो पूज्य है, जो परम पूज्य है, उसको छोड़ के जब इंसान किसी दूसरी की पूजा करना शुरू कर देता है, आराधना करना शुरू कर देता है, इबादत करना शुरू कर देता है, तो उसको इस्लाम में तागूत कहते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य कौन है हमारे लिए? वो अल्लाह है। तो अल्लाह ने कहा कि मतलब हमने हर कौम में, हर कम्युनिटी में एक रसूल भेजा ताकि तुम तागूत की इबादत से, बंदगी से बच जाओ, उसकी आराधना से, उसकी उपासना से बच जाओ। ये अल्लाह ने कहा है। तो ये इम्कान है, ये पॉसिबिलिटी है कि मुमकिन है राम कोई अल्लाह पैगंबर हो, कृष्णा कोई पैगंबर हो, शिव कोई पैगंबर हो। पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल या ना इनकार करता हूं ना इकरार करता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इम्कानात हैं इस चीज के। तो अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस हो रहा है कि मतलब क्यों आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, और वहीं पर आप उनका नाम लेके दूसरों को कंडेम करते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, दूसरों को बदनाम करते हो, दूसरों को डिफेम करते हो, दूसरों को गाली देते हो, बुरा भला कहते हो। एक कम्युनिटी जो आपके साथ सालों से रहती आ रही है, बरसों से आपके साथ रहती है, उठती और बैठती है, सारे काम धाम आपके साथ करती है, और आप उसी को अपना दुश्मन समझते हैं। इस सरजमीन के अंदर दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। अगर ये दोनों लोग सही तरीके से आपस में मिलजुल के रहें, जिसका जो काम है वो अपना काम करे, जिसको जो करना करे, हर कोई आजाद है। देखिए, विचारों का मतभेद हो सकता है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी फिक्र, हमारी आइडियोलॉजी में फर्क हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक इंसान होने के नाते कोई फर्क नहीं है। आपकी भी रोजी रोटी है, आपके भी घर वाले हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, आपकी भी जिंदगी है, ऐसे ही दुनिया के हर इंसान की जिंदगी है। तो फिर इसमें फर्क कहां रह गया? तरक्की आपको चाहिए, तरक्की मुझे भी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, आपको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मुझे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको भी अपनी जिंदगी में टारगेट अचीव करने हैं और मुझे भी करने हैं। दुनिया के हर इंसान के पास कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है। आपके पास भी है और होनी चाहिए। तो मंजिल ऐसी हो, गोल ऐसा हो कि नस्लें उस पर फख्र करें, नस्लें उस पर फख्र करें, ऐसी बात अपने अंदर हो। ऐसा काम करके इस दुनिया से हम जाएं कि हमारी नस्लें हम पे गर्व करें, हम पे फख्र करें। ऐसा ना हो कि कल को अफसोस करना पड़े, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को अफसोस करना पड़े कि यार कैसे हमारे माँ बाप थे, कैसे हमारे माता पिता थे, जिन्होंने हमें सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, मुलविस कर दिया, हमारी जिंदगी तबाह कर दी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़वा के सत्यानाश कर दिया पूरी कम्युनिटी का, पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान का। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं मेरे भाइयों? यार इस
कहते हैं ना, इस दुनिया में बहुत सारे गम हैं यार जिसको हम बांट सकते हैं। बहुत सारे काम हैं करने के लिए हमारे पास, बहुत कुछ करना है इस दुनिया के अंदर हमको दोस्तों। आप कहते हो ना कि मुसलमानों के पास 57 देश हैं, ईसाइयों के पास 150 या 180 देश हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होने वाला है, या इससे क्या होता है? मुसलमानों के पास 57 देश हैं, बताइए कितनी शांति है उन देशों में, कितनी शांति है। मैं नहीं समझता हूं कि शांति अगर मतलब 57 देश हैं, चाहिए तो ये था ना कि मतलब फुल शांति हो, बिल्कुल लोग अमनो आश्ती के साथ रहते हों, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई गम ना हो। एक सऊदी को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, दुबई को, और एक आध देश और हैं जिनको आप ले सकते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी आपको। सबके यहाँ शांति मिलेगी। सबकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सब बिल्कुल बैकफुट पे आ गए हैं। देश होने से नहीं होता मेरे भाइयों, देश होने से नहीं होता है। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, ना मैंने कभी गर्व किया इन चीजों पर कि हमें मुसलमान हूं तो हमारे पास 57 देश। अरे क्या हमको क्या राशन देते क्या वो लोग? खर्चा उठाते क्या हमारा वो लोग? कौन है वो लोग? वो लोग अपने लोगों का भला कर ले, बहुत है मेरे भाइयों। किसने पट्टी पढ़ाई है हमको? किसने हमारा दिमाग खराब किया है? ब्रेन वॉश किसने किया है? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने से सारे मसाइल, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आप बना लो ना हिंदू राष्ट्र, किसने रोका आपको? अगर आपको खुशी इसी में मिल रही है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो खुशहाली आ जाएगी, आप ले आओ रामराज, हिंदू राष्ट्र बना लो। मुझे पर्सनली कोई एतराज नहीं है। एक्चुअल में एक देश को जैसा होना चाहिए, अगर आप वैसा कर लेते हैं, एक राजा के लिए प्रजा समान होती है, एक समान। जैसे हमारी बॉडी की जो अंग और पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एक समान है, इक्वल है। हम फर्क नहीं करते कि आंख है कोई बात नहीं, चाहे वो बीमार हो आंख मेरी या सेहतमंद हो, नहीं फर्क पड़ता। ये मेरा हाथ है, इसमें चाहे जान हो या ना हो, नहीं फर्क पड़ता। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक समान हम देखते हैं, अपनी पूरी बॉडी पर मेहनत करते हैं। ऐसे ही अगर इस हिंदुस्तान के अंदर पूरे समाज को लेके और पूरी समाज पे नजर रखी जाए, सबके साथ यकसा व्यवहार हो, और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबको साथ लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे यार। कोई भी इंसान एक पैर से आगे नहीं बढ़ सकता, एक हाथ से पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता, एक आंख से पूरी जिंदगी नहीं देख सकता। आप देखिए, आप जाके पता कीजिए, जो बेचारे माजूर हैं, जो बेचारे अपंग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, आप जाके देखिए, जो बेचारे एक आंख से महरूम हैं, आप जाके पूछिए उनसे, उनकी जिंदगी कितनी अंधकार में गुजर रही है। तो अल्लाह ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है, अवसर दिया है अल्लाह ने हमको एक साथ रहने की। हम एक साथ रहें ना भाई, पार्टिसिपेट करें एक दूसरे की खुशी में, जो हम कर सकते हैं करें एक दूसरे के लिए। आपसे कोई राशन नहीं मांगता है, आपसे कोई खाना नहीं मांग रहा कि लाके मुझे खाना दो, मुझे घर बना के दो। मैं आपसे नहीं मांगता, ना आप मुझसे मांगते। 2, 4, 10 हजार लोग हैं इस देश के अंदर, यानी मतलब मैं समझता हूं कि 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो सही मानों में ऐसी मानसिकता रखते हों, जैसी मानसिकता आज हम देख रहे हैं लोगों के अंदर। खुलेआम प्रदर्शन हो रहे हैं, खुलेआम धरने हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, गालियां लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। क्या साबित कर रहे हैं हम यार? राम के नाम पे हम गाली बक रहे हैं, राम को डिफेम कर रहे हैं गोया कि हम। मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं क्या मतलब होता है इसका? बहुत अजीम हस्ती, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में भी अजीम, अजीम इंसान। तो अजीम इंसान क्या ऐसे कुकर्म करने से बनता है क्या? आज हम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी इज्जत, कितनी आस्था रखते हैं, ये आप भी जानते हैं। और इसी आस्था के चक्कर में बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे बेवकूफ़ी कर जाते हैं और गलत सलत हरकतें कर जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप यार? मेरे भाइयों, आपको
भटकने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैक पे रहो ना, आप जगह पे रहो, सारा काम सही है। जो करना आप करो, जो करना आप करो, लेकिन क्या किसी का अपमान करके आप ऐसा करोगे तो क्या होने वाला, क्या खुशी मिलेगी आपको? आप कल्पना कर लो कि इस देश में मुसलमान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं, आप खुश रह लोगे? कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको? दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे तमाम कम्युनिटी आबाद हों सिवाय हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान ही है जहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ धर्मों के लोग हैं, मुख्तलिफ विचारों के लोग हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर और सभ्यताएं हैं, लेकिन फिर भी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है। आप गुलदस्ता ले लीजिए, गुलदस्ते में कई किस्म के फूल होते हैं, एक किस्म के फूल का गुलदस्ता नहीं होता है। मतलब अगर आप एक किस्म का आप फूल ले लीजिए तो उसके अंदर वो खूबसूरती नजर नहीं आएगी, लेकिन उसी गुलदस्ते के अंदर किस्म किस्म के फूल हो तो अच्छा दिखता है, फूल वो खूबसूरत लगता है। तो इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, हर धर्म के जो भी लोग यहाँ पे आबाद हैं, ये लोग गुलदस्ते के समान हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया करके शांति बनाए रखें, शांति का प्रतीक बने, शांति को फैलाएं, शांति अपनाएं, प्रेम बांटें, प्रेम से रहें और अशांति ना फैलाएं, असामाजिक तत्वों से दूर रहें और जहां तक हो सके इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें। शुक्रिया दोस्तों।